स्वाति, टीवी फ्रिज ऐसी सब बंद करो, पानी भरना है, पानी खत्म हो गया। विप्रा पंप कम वोल्टेज में भी देता है भरपूर पानी। High quality, low maintenance and easy repair system. ISO certified Vipra pumps and motors. अमरोहा जनपद की डिडौली कोतवाली पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक आरोपी नासिर उर्फ कालिया 25,000 रुपये का इनामी बदमाश भी है और उनके ऊपर कई आपराधिक वारदातें दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद नासिर और छत्रपाल नाम के इन 2 बदमाशों ने हाल ही में कारित की गई 2 वारदातों को करना कबूल किया, जिनमें से एक वारदात के खुलासे ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाशों ने डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव सलारपुर के रहने वाले मासूम छात्र ऋतिक की हत्या की वारदात को 22,000 रुपये की लालच में करना कबूल किया, जिसके बाद उन्होंने जो दूसरा खुलासा किया वह वाकई में चौंकाने वाला था। बेहद शातिर अपराधी नासिर ने बताया कि उसने ही अपने साथी छत्रपाल के साथ मिलकर नवविवाहिता सीनू की हत्या की कोशिश की। उसके पति और ससुराल वालों के द्वारा 1 लाख रुपये की फिरौती देने के बात की है। उसने भी बताया कि 7 मार्च 2020 को भी मृतक विवाहिता सीनू के उसके पति के द्वारा दी गई फिरौती के आधार पर एक्सीडेंट में हत्या करने की कोशिश की थी, जिसके लिए बाकायदा उसके पति की प्लानिंग के आधार पर विवाहिता सीनू का डिडौली कोतवाली क्षेत्र के चौधरपुर हाईवे पर एक्सीडेंट भी किया, लेकिन वो एक्सीडेंट में बाल बाल बच गई। उसके बाद उसके ससुराल वालों ने डिडौली कोतवाली में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक मृतक विवाहिता सीनू की अपने पति से लव मैरिज हुई थी, लेकिन उसके बाद उसके पति की सरकारी नौकरी लग गई और वह जूनियर इंजीनियर बन गया, जिसके बाद उसके पति और ससुराल वालों ने अच्छी जगह फिर से शादी रचाने की बात की। विवाहिता सीनू को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया था, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट किलर नासिर और उसके साथी को 1 लाख रुपये की फिरौती दी गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि एक अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, एक न एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। इन दोनों शातिर बदमाशों के पकड़े जाने के बाद पुलिस को उम्मीद है कि दोनों के द्वारा दिए गए बयान दहेज लोभी सीनू के हत्यारे ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई में काम आएंगे। खुलासा किया है तो उसके विषय में बताइए। जी, इसमें थाना डिडौली क्षेत्र में रात्रि में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। नासिर नाम का यह अभियुक्त हमारे यहाँ से 25,000 रुपये का इनामी था और गैंगस्टर के मुकदमे में और पशु चोरी में वांछित चल रहा था। इन्हें जब थाने लाकर पूछताछ की गई तो इनसे जानकारी हुई कि इन्होंने पूर्व में भी 2 और घटनाओं का करना कबूल किया, जिसमें कि एक हत्या है जो जनवरी माह में हुई थी। एक युवक की गन्ने के खेत में शव मिला था, उसे भी इसने कबूल किया। और दूसरा, इसने एक हत्या का प्रयास का जो सुपारी लेकर इसने एक हत्या का प्रयास किया था एक महिला का, वो घटना का भी इसने खुलासा किया। दोनों घटनाओं में जो मृतक हैं और जो घायल हैं उनके परिजनों को बुलाकर बातचीत की गई तो इनके द्वारा बताया गया घटनाक्रम सही पाया गया। इसमें जो जनवरी में एक ऋतिक नाम का युवक था जिसे कि शव मिला था गन्ने के खेत में, इसमें इसका कहना है यह अभियुक्त अपने साथी के साथ में 2 जनवरी को कोर्ट आया था अपनी तारीख के सिलसिले में और लौटते समय इसको वो युवक एक पकौड़ी की दुकान पर मिला, जहां उसके पास काफ़ी मात्रा में पैसे देखकर इन्होंने उसे मारकर लूटने का प्लान बनाया और घटना को अंजाम दिया। दूसरी घटना में इसने एक महिला की हत्या का प्रयास किया था, जिसमें कि इसने एक व्यक्ति के माध्यम से महिला के ससुराल पक्ष से 1 लाख रुपये में महिला की हत्या करने की सुपारी ली थी और योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने योजना बनाई कि महिला का पति जब महिला को मोटरसाइकिल पर छोड़कर रोड के साइड में पेशाब करने उतर जाएगा तब ये अपनी गाड़ी से उस महिला को टक्कर मारेंगे और उसकी हत्या कारित करेंगे। ये घटना क्यों मारना चाहता महिला? ये घटना कारित की गई, परंतु उस घटना में महिला बच गई और उसमें जो परिजन है ससुराल पक्ष की तरफ से एक्सीडेंट का मुकदमा लिखवाया गया। अब इस घटना के खुलासे के बाद में उसे सुसंगत धाराओं में तरमीम कर अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। महिला के परिजन क्यों मारना चाहते हैं? ये जो महिला थी उसका अपने पति के साथ में लव मैरिज हुआ था करीब 2 साल पहले। 2 साल पहले शादी होने के पश्चात जो युवक है पति की नौकरी लग गई और वो जेई बन गया। ससुराल पक्ष का उस पर दबाव था और युवक की भी इच्छा थी कि वो किसी और अन्य परिवार में शादी करे और इससे पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से उन्होंने एक व्यक्ति के माध्यम से इनसे संपर्क किया और 1 लाख रुपए की सुपारी देकर उसका हत्या का प्लान बनाया। जल ही जीवन है और इस जल के लिए आपका, हमारा, हम सभी का साथी विप्रा पंप्स बिजली की कम खपत के साथ लो मेंटेनेंस और चले सालों साल। विप्रा पंप्स, बूंद बूंद में जीवन।